क्या कोई सांप किसी लड़की के पीछे पड़ सकता है और क्या एक ही सांप 11 बार डस सकता है, वो भी 57 दिन में? ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है यूपी के कौशाम्बी की उस छात्रा की जिसने डर के मारे पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, पलायन कर गई। लेकिन अब वो खौफनाक सांप सपेरे के जाल में फंस चुका है। वो झाड़ियों से निकलता था, रिया को डसता था, झाड़ियों में ही गायब हो जाता था। वो दबे पांव आता था, रिया को डसता था, दबे पांव लौट जाता था। वो 22 जुलाई से पीछे पड़ा था, मौका मिलते ही रिया को डस लेता था, चुपके से फिर भाग जाता था। जिसने रिया को बार बार डसा अब सपेरे के जाल में फंसा। कहते हैं सांप अगर एक बार काटे तो इंसान मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है, लेकिन यूपी के कौशाम्बी में एक किशोरी को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 40 दिनों में 10 बार एक ही सांप ने डसा। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। 9वीं की छात्र जिसे सांप ने 10 बार जहर देकर भी नहीं मार पाया, वो सांप अब सपेरे के जाल में फंस चुका है। ये वही कोबरा है जो रिया के पीछे पड़ा हुआ था। 22 जुलाई से लगातार और बार बार रिया को डस रहा था, लेकिन हर बार रिया ने इसके जहर को मात दे दी, हर बार रिया बच निकलती। लेकिन इस कोबरा ने उसे डसना नहीं छोड़ा। अब इस सांप के जहर का खेल खत्म हो चुका है। सपेरे ने सांप को पकड़ लिया है, लेकिन इसका दूसरा साथी अभी भी लापता है। आज जो है 22 जुलाई से लगातार काट रहा था और उसके बाद बहुत परेशान कर लिया था। दवा करवाया, हर चीज़ करवाया, झाड़ फूंक सब कुछ करवाया, बहुत पैसा भी बर्बाद कर दिया इसके पीछे। अब आज जब मुझे दिखा तब तंग होके आज इसको पकड़वाया। कैसे पकड़ाया आप? सपेरा बुलवा के। क्या सांप वही है? हाँ वही सांप है। अभी एक और है, एक पकड़ गया है, अभी एक और है। मैं बेटी को बाहर भेज दिया, उसके बाद मुझे भी परेशान करने लगा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये सांप कितना भयंकर है। इसकी फुफकार भर से कोई भी इंसान दहशत में आ सकता है। अगर ये किसी इंसान को डस ले तो उससे जिंदगी के लाले पड़ सकते हैं, लेकिन रिया हर बार सांप के दंश से बच निकलती। सांप काट ले रहा है, एक महीने में कम से कम 6 से 7 बार काट चुके हैं। तो सांप काटने के दौरान आप अस्पताल गई हैं? हाँ, 2 बार अस्पताल गए। पहले जब पहली बार काटा तो जिला में गए थे, सरकारी मंजनपुर में, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए इलाहाबाद के लिए। तो लोग बोले कि अगर बचाना है तो प्राइवेट में ले जाइए, तो प्राइवेट में वही मंजनपुर में तेजमती हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ दवा चली है, कम से कम 3.5 से 4 लाख तक पहुँच गया है पैसा। उसके बाद मेरे पापा के पास पैसा ही नहीं बचा। तो कौशाम्बी के सिराथू इलाके में स्नेक बाइट की इस घटना ने रिया के परिवार के साथ ही आसपास के लोगों को भी डरा दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि सांप सिर्फ रिया को ही काटता था, परिवार के दूसरे सदस्यों को कुछ नहीं किया। परिजन इस बात को लेकर डरे हुए थे कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। लेकिन इस बार सांप की बारी थी। बार बार डसने वाला सांप अब सपेरे के कब्जे में है। हुआ ये कि एक दिन जब परिवार घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी फ्रिज के पीछे सांप का कीचुल मिला। इससे शक पक्का हो गया कि सांप घर के आसपास मंडरा रहा है। रिया के पिता राजेंद्र मौर्य ने तुरंत एक सपेरे को बुलाया, जिसने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दीवार की खुदाई कर सांप को पकड़ लिया।
वही जगह है। चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे तरफ देख रहा है तो कहीं ना कहीं नोवा का अपना जरा भाई साहब आप देखिएगा। दीवार में घुसा था, दीवार को तोड़ के मैंने इसे पकड़ा है। कितना मेहनत करना पड़ा इस सांप कम से कम 3 घंटा हम परेशान रहे हैं। कभी इधर भागे, कभी उधर, माटी की दीवार है, चारों तरफ बिल है, तो मान लो जौने कहीं जगह पाओ उसी तरफ भाग जाता था। फिर बहुत परेशान होने के बाद मैंने इसे पकड़ पाया। इस भयंकर कोबरा को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंची थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन सांप के आगे किसी की नहीं चल रही थी। अब सांप को पकड़ने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। खबर को संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिम्मेदारों को फटकार लगाया। उसके बाद वहां पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई और जाकर के वहां पे सपेरे ने सर्च अभियान चलाया, तो जाकर के उसके घर से एक कोबरा नाग को पकड़ लिया गया है, जबकि एक और उसका जोड़ा अभी भी गायब बताया जा रहा है। देखिए, विगत महीने में ये घटना आई थी सामने कि एक ही सांप एक बच्ची को बार बार काट रहा है। या नाम की बच्ची थी, तो कई बार फॉरेस्ट टीम को भेजा गया था स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए, बट वो सफलता नहीं मिली। आज सुबह सुबह ये खबर लगी कि सांप दिखा था, तो घर के परिजन लोग जो है अपने लोकल एक सपेरा हैं, तो वो आए थे, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया और सांप अभी सामने है, लोगों के सामने दिख रहा है। फॉरेस्ट विभाग को भी बुला लिया गया है और सांप को नियमानुसार जो है किसी भी उसके फॉरेस्ट में जो है छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। खौफ इतना ज्यादा है कि रिया ने पहले पढ़ाई छोड़ी और फिर अपना घर छोड़कर 35 किलोमीटर दूर बुआ के घर जाने को मजबूर हो गई। रिया का दावा है कि सांप ने उसे करीब 1.5 महीने में 11 बार डसा। पहली बार सांप ने 22 जुलाई को खेत में डसा। 2 सांप है, एक बड़ा सांप है और एक छोटा सांप। एक बार बड़े सांप ने उसे दौड़ाकर काटा था, छोटा सांप पैर में लिपटकर काट लेता है। जब सांप तुमको काटता है तो तुमको दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। कितना बड़ा सांप है? बड़ा सा है। बड़ा सांप है? हाँ, एक छोटा है, एक बड़ा है। एक छोटा बड़ा है, साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग काटते हैं दोनों। अच्छा, तो ये बताओ कि कहाँ तुम्हारे पैर में काटता है? पैर में ही काटता है। पैर में काटता है, तुमको दिखाई देता है हर बार? हाँ। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे और भाई बहन भी हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, कभी किसी को नहीं काटा? तुम नहीं, काटा नहीं, उन लोगों को दिखा बस है। दिखा बस है, उन लोगों को काटा नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर ढेर सारे निशान एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर 2-4 दिनों से लगातार रोज उसको सांप काट रहा है। तो और उसके पहले भी काटा, कुछ निशान जो है मिट गए हैं, कुछ यहाँ पर अभी भी रिया के पैर में बने हुए हैं। रिया का दावा है कि सांप ने उसके साथ बात भी की थी। महीने भर पहले सांप ने उससे कहा था कि वो उसे लेकर जाएगा। तुमसे सांप ने बोला था कि तुमको लेके जाएंगे? हाँ। कब बोला था? 1 महीने पहले। उसके बाद से ही तुम्हें काट रहा है लगातार? हाँ। और क्या कहा था? और कुछ नहीं बोला, उसके बाद हमें याद भी नहीं है। तो क्या सपने में आया था, कैसे बोला था? नहीं, हम तो घर में ही थे, सपने में नहीं था। फिर क्या हुआ? ऐसे ही। हाँ। ऐसे ही खड़ा हो गया था, बोलने लगा। इंसान की तरह बोल रहा था? हाँ। क्या कहा? बोला हम तुम्हें लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? अभी इतना नहीं बताया। अभी भी रिया मौर्य घर नहीं गई है, अभी भी वो अपने बुआ के यहाँ रह करके वहीं से अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही है। बहरहाल बात किया जाए तो अब देखना ये है कि दूसरे सांप को कब यहाँ का प्रशासन पकड़ पाता है, जो कि रिया के ट्रामा से बाहर निकलती है। पहले तो परिजनों ने गांव में ही इलाज और झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन तमाम जतन करने के बाद भी जब सांप के काटने की घटनाएं नहीं थमी, जिसके बाद परिजनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। रिया के 2 भाई बहन भी डर की वजह से अपनी नानी के घर चले गए, जबकि रिया को लेकर माता पिता बुआ के घर आ गए। हटा दिए थे 15-20 दिन, 1 महीने हटी थी, अपने निहाल चली गई थी, तब तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ से फिर आई, फिर यही काटना चालू कर दिया। ननिहाल कब से कब तक थी वो तो जो पहली बार काटा, यानी 22 जुलाई को सांप ने काटा है, उसके बाद वो 1 महीना
2 या 3 दिन के बाद चली गई है ननिहाल। ट्रीटमेंट कराने के बाद 2-3 दिन बाद जो रिया है वो ननिहाल चली गई थी और 22 जुलाई से मान लिया 25 जुलाई को यहाँ से गई है तो 25 अगस्त को वापस आ गई। उसके बाद अगर 10 कदम अगर दूरी उससे बना लो तो समझ लो चहट के काटता है उसको। मालूम नहीं कि इससे क्या उसका नुकसान है, क्या इसके साथ हुआ, अब ये तो मालूम नहीं है मुझे। काटने वाला सांप एक ही है जो काटता है? नहीं, सांप तो 2 हैं। जोड़ा है? जोड़ा सांप है, एक छोटा है एक बड़ा है। वही लोग काटते हैं? हाँ, वही लोग काटते हैं बार बार। गांव के लोग कह रहे हैं कि जैसे रिया अकेली होती है वैसे इसको ढूंढ के काटता है। हाँ, इसको ढूंढ के काटता है। कौन सी दुश्मनी हो गई रिया की? अब मालूम नहीं कौन सी दुश्मनी है। तो अभी आप लोग इसको घेर करके बैठे हैं, आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर ये अकेली रहेगी तो फिर आएगा काटने? हाँ, इसीलिए इसको घेर के बैठे हैं। फिलहाल एक सांप पकड़ा गया है। अगर रिया के दावे की माने तो दूसरा सांप भी घर के आसपास ही है, इसलिए रिया फिलहाल बुआ के घर पर ही रहना चाहती है जब तक कि दूसरा सांप पकड़ा नहीं जाता। सवाल है कि आखिर रिया ही सांपों का शिकार क्यों बनती है? सांप की मिस्ट्री क्या है और रिया को डसने वाला यही सांप है या कई और सांप है? ये अभी भी गुत्थी है। जाहिर है ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे होंगे। फिलहाल रिया मौर्य मुश्किल में है। बुआ के घर जाने के बाद उसे कुछ राहत तो मिली है, लेकिन सांप की मिस्ट्री अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? सांप एक ही है या अलग अलग है? इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में मामला उलझा हुआ है, लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।